Hi, we are going to be looking at administration law. We are looking at various aspects from only an exam point of view. ये short videos होंगे just to make you understand, revise the topic such that you are able to deal with it from an exam point of view. They're not very elaborate videos. लंबे videos नहीं है where you'll have to slog it to figure out what is happening. It is very defined and most of it is as per usual law syllabus. It could be here and there, but you need to figure out with your syllabus itself. So let's look at what is the evolution, definition, nature, scope and the development of administration law. देखो कॉलोनियल टाइम से ब्रिटिश राज से जब आज तक हम पहुंचते तो हमें क्या डिफरेंस मिलता है दैट वी हैव मूव फ्रॉम अ कॉलोनियल टाइम ब्रिटिश राज से अभी वी आर मूव टुवर्ड्स अ वेलफेयर स्टेट सी द कॉन्स्टिट्यूशन if you look at it provides all the rights duties and the whole structure of how the country should operate from a law standpoint. See, we have three pillars. We have the legislature, we have the executive and the judiciary. ये तीन pillars को आपको define करना है. जो लेजिस्लेचर क्या करता है वो कानून बनाता है. इट मेक्स द लॉ typically like the TPA, the IPC, the CPC, everything is made by the legislature. अभी TPA अगर प्रॉपर्टी एक्ट है तो उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? उसको इम्प्लीमेंट करता है आपकी रेवेन्यू मिनिस्ट्री. सो जो एग्जेक्टिव पार्ट है, जो एग्जेक्टिव द ब्यूरोक्रेसी विच इज पीपल आर पास्ड फ्रॉम द UPSC एंड द MPC एंड द लाइकवाइज, वो लोग इम्प्लीमेंट करते हैं. दे आर द एग्जेक्टिव पार्ट. सो हमने देखा कि लेजिस्लेचर लेजिस्लेशन बनाता है, एग्जेक्टिव वेलफेयर स्कीम्स और अदर लॉ को इम्प्लीमेंट करता है, और जुडिशरी क्या करता है उस सब को रिव्यू करता है दैट इज इट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, सब कानून के हिसाब से चल रहा है, कुछ अल्ट्रा वायलेंस कानून के खिलाफ तो नहीं है, इज इट ऑल द राइट्स फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल आर बीइंग टेकन केयर ऑफ. सो जुडिशियल रिव्यू रहता है दैट it works between the three pillars. They work on checks and balances system. So this is how the evolution has happened. Now what is the definition of administration law? जैसे हमने अभी सुना कि legislation जो है, legislation पास होने के बाद वो एक मैक्रो लेवल पे रहता है. कानून आया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आ गया या कोई और रिलेटेड एक्ट आ गया, वो कानून आ गया, पर वो ग्राउंड लेवल पे सिटीजन्स को कैसे इम्पैक्ट करता है. तो एग्जेक्टिव्स को ये पावर दिया जाता है, ब्यूरोक्रेसी को ये पावर दिया जाता है कि वो आप जाके इसको इम्प्लीमेंट करो. अब जैसे वेलफेयर स्टेट में अभी काफ़ी स्कीम्स रहती है, जैसे राइट टू एजुकेशन स्कीम है या कोई भी ऐसी रिलेटेड स्कीम है जिसमें जैसे यूटिलिटी सर्विसेज है, आपके आपके घर तक जो भी आपका यूटिलिटीज आती है उसके ऊपर भी एक्ट अलग अलग कानून है. लेजिस्लेशन ने तो कानून दे दिए, एग्जेक्टिव बॉडी क्या करती है वो सर्विसेज आप तक लेके आती है. आप तक लाने तक उनको कुछ कुछ कानून बनाने पड़ते हैं. मतलब कुछ कुछ रूल्स बनाएंगे, बाय लॉज बनाएंगे, कुछ फॉर्म्स बनाएंगे, कुछ रेगुलेशंस बनाएंगे जिससे वो जो कानून है वो इम्प्लीमेंट हो सकता है. तो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन लॉ ये सर्विसेज आप तक लेके आता है अलग अलग रूप में. अलग अलग डिपार्टमेंट अपने अपने कानून और बायलॉज बना के ये आप तक लेके आता है. So this is as far as the understanding of what the administration law is about. अब इसका डेवलपमेंट क्यों हो रहा है इतना, इसका स्कोप क्या है, इसका डेवलपमेंट क्या है? स्कोप है जो आपके वेरियस ये गैजेट्स निकलते हैं, गाइडलाइंस निकलते हैं, बायलॉज निकलते हैं, जो भी नोटिफिकेशन निकलते हैं, जो भी गैजेट लेते हैं, वो सब का स्कोप क्या है? वो स्कोप है कि सब कुछ कानून के दायरे में होना चाहिए. इट शुड बी विद इन द लॉ, इट शुड नॉट बी अल्ट्रा वायरस. इट शुड बी विद इन द एम्बिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन ने लेट डाउन फ्रेमवर्क रखा है, उसके अंदर चलता है. सो द नेचर एंड स्कोप इज दैट it is the responsibility of given to the executive to do their job, and it is governed and controlled by various statute. अब ये डेवलपमेंट इतना ज़रूरी क्यों है एडमिनिस्ट्रेशन लॉ का? बिकॉज एज अ वेलफेयर स्टेट हम बहुत स्कीम्स लेके आते हैं, many ministries are there and they have to operate and execute the various laws that have been deployed by the laws which have been released by the legislature. तो जब अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग सर्विसेज देते हैं, जैसे यूटिलिटी है, आपके इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है, जैसे आपका लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, आपका पैन कार्ड हुआ, इतने सब सर्विसेज आते हैं, तो इसके लिए कुछ तो रूल कुछ तो कानून वो डिपार्टमेंट निकालेगा ना. तो जब भी आप कोई सर्विस लेने जाओगे आप देखोगे अभी आपका आपको आपका लैंड है तो आपका हो सकता है 7/12 का आपका
रिक्वायरमेंट है कि आपका नाम उस पर चढ़ना चाहिए, अगर आपका प्रॉपर्टी कार्ड है तो उसके ऊपर आपका नाम है, आपका प्रॉपर्टी टैक्स है तो उसके ऊपर, तो उसके लिए डिपार्टमेंट आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट लग जाता है. सो दिस इज व्हाट द एडमिनिस्ट्रेशन लॉ इज. सो अगेन टू रिपीट, मैक्रो लेवल पे लेजिस्लेशन रहता है, माइक्रो लेवल पे जब वो इम्प्लीमेंटेशन करने आता है एग्जेक्टिव लेवल पे, तो आपके बाईलॉज, नोटिफिकेशन, रूल्स, फॉर्म्स, गाइडलाइंस, गेजेट, रेगुलेशंस, ये सब जब एडमिनिस्ट्रेशन निकालते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए, तो उसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बोलते हैं. Now let's look at what happens between, what is the relationship between a constitution law and administrative law. Now this is very very important to look at. So when we look at constitution and administrative law, now constitution में if you look at article 245 and 246, ये पावर देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कानून बनाने के, टू बी एबल टू मेक वेरियस लॉज. और उस पे दो लिस्ट भी देके रखी है आपने, यूनियन लिस्ट है और एक स्टेट लिस्ट है, उसके हिसाब से दोनों अपने अपने कानून बनाते रहते हैं. नाउ based on that they will make various rules, various acts, sorry, various laws they will make, and they will say okay, now this law is made, now let the executive implement this law. For example, रेवेन्यू मिनिस्ट्री देख लो, तो वो लैंड से रिलेटेड जो भी लॉज है लेजिस्लेशन निकालता है. फॉर एग्जांपल टीपीए हुआ, स्टेट सॉरी सेंट्रल लेवल पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, स्टेट लेवल पे वी कैन हैव अ specific state rent control act or any other similar act, sounding act they can bring about. जब वो एक्ट आ जाता है और इम्प्लीमेंट करने जाता है एट द सिटीजन लेवल, एट द ग्राउंड लेवल, विच इज एट द माइक्रो लेवल. सो अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एग्जांपल लेंगे, तो टीपीए इज द ओवरऑल एक्ट, एंड देन वी गेट डाउन with the revenue department at the local level can release various kind of rules, regulation, bylaws. For example, आपने एक लैंड खरीदा या कुछ आपने ज़मीन खरीदी, तो आपको एग्रीमेंट करना है सेल डीड, तो क्या कानून क्या बोलता है. पर जब आप रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाते हैं तो उसमें काफ़ी कानून लगे, स्टैम्प ड्यूटी एक्ट लग जाता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लग जाता है. सो वेरियस काइंड्स ऑफ एक्ट, एनी अदर फीस इज टू बी पेड, रजिस्ट्रेशन फीस हुई या कुछ और रिलेटेड फीस हुई, डॉक्यूमेंटेशन फीस आजकल लेते हैं. तो all these rules and regulations are then released by the various respective departments. Now ambit क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर ही होना चाहिए. इट शुड नॉट बी दैट दिस पर्टिकुलर लॉज से लोगों को प्रॉब्लम हो. सब्सिक्वेंट मॉड्यूल्स में हम डील करेंगे, बट ये टॉपिक में हम सिर्फ इतना बात कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन के एम्बिट में लेजिस्लेशन लॉज बनाता है अंडर आर्टिकल 245 246, वो नीचे जाता है एग्जेक्टिव के पास, और एग्जेक्टिव फिर उसको जब इम्प्लीमेंट करता है तो एडमिनिस्ट्रेशन लॉ होता है. एडमिनिस्ट्रेशन लॉ के अलग अलग पहलू, जैसे कि जुडिशियल उसका कंट्रोल क्या रहता है, वी विल सी इट इन द लेटर पार्ट. नाउ व्हाई हैज एडमिनिस्ट्रेशन लॉ ग्रोथ, व्हाट इज द रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लॉ, लेट्स लुक एट इट. अभी आप देखो कि पार्लियामेंट हैज अ पॉसिटी ऑफ टाइम. बेसिकली पार्लियामेंट जो है, लेजिस्लेचर जो है, मैक्रो लेवल पे देखता है. उनके पास एकदम ग्राउंड लेवल टेक्निकलिटीज देखने के लिए उनके पास इतना टाइम नहीं है, स्पेशलाइजेशन भी नहीं है उनके पास. और इस कारण जब वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, प्रॉपर्टी लैंड ये रिलेटेड, तो वो डिपार्टमेंट अलग अलग रूल्स लेके आ सकता है. जैसे रजिस्ट्रेशन क्या है, 7/12 के ऊपर नाम कैसे चढ़ना है, अगर आपको आपको 7/12 पे नाम चढ़ाने के लिए आपको व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट्स डू यू नीड टू पुट योर नेम ऑन 7/12 एक्सट्रैक्ट. सो all these kind of rules are put together. Now these are very specialized. The specialization of revenue department या फिर कि लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस डिपार्टमेंट हुआ, या राशन कार्ड डिपार्टमेंट, जो भी ये फूड जो डिपार्टमेंट रहता है, या एफएसएसआई लाइसेंसेस हुए, तो इसके सबके बहुत स्पेशलाइज्ड व्यूज हैं, स्पेशलाइज रिक्वायरमेंट्स है कि अगर आपको कोई लाइसेंस या कुछ रिक्वायरमेंट है सर्विसेज का, तो आपको वो फॉर्म भरने हैं और उस डिपार्टमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करने. कभी कभी क्या होता है कि कुछ एक सीमित दायरे में भी, तो वेरी कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में भी उनको कुछ रिलीज करना है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के थ्रू वो एक कंट्रोल्ड एरिया में, वो जैसे कोई स्कीम है जो एक एक्सपेरिमेंटल लेवल पे लेके आनी है, ट्रांसपोर्ट रिलेटेड है, तो वो एक स्कीम एक एरिया में लेके आना चाहते हैं, तो उसके थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के थ्रू वो पर्टिकुलर एरिया को वो कवर करके रख सकते हैं. सेकेंड इज कुछ इमरजेंसी हो गई, जैसे कि कुछ
कुछ डिजीज हुआ या कुछ ऐसा हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ गया, और चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री में डिपार्टमेंट में हो या ह्यूमन लाइफ रिलेटेड हो, सो एक पर्टिकुलर एरिया को कॉर्डन ऑफ करना है या उसमें कुछ मेडिकल असिस्टेंट लेनी है, तो इमीडिएटली द ब्यूरोक्रेसी कैन कम अप विद सर्टेन लॉज टू डील विद दैट इमरजेंसी। तो ये रीजंस है एडमिनिस्ट्रेशन लॉ की ग्रोथ के लिए। तो माइक्रो लेवल पे जब जब जमीनी स्तर पे, तो अगर आपको जल्दी से मूव करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा देना है, तो एडमिनिस्ट्रेशन लॉ के अंतर्गत ऐसे रूल्स, बाय लॉज, ऑर्डर्स, नोटिफिकेशंस, फॉर्म्स निकाल सकती है डिपार्टमेंट, सो दैट सिटीजन्स के लिए थोड़ा इजी हो टू बी एबल टू डील विद दैट सर्विस। अभी इसमें नेक्स्ट कम्स इज डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। ये सब्जेक्ट में काफ़ी डॉक्ट्रिन्स आएंगे, वी विल कवर डॉक्ट्रिन्स एज वी गो बाय एज पर द टॉपिक। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ये ये कॉन्सेप्ट लेके आए थे हमारे ये कॉन्सेप्ट लेके आए थे हमारे मॉन्टेस्क्यू, और उन्होंने ये बताया था कि सेपरेशन ऑफ पावर कैसे थे, जिससे हमारा लेजिस्लेचर अलग है, हमारा एग्जेक्टिव अलग है, हमारा जुडिशरी अलग है। ये तीनों के तीनों अलग अलग एरियाज में काम करते हैं, बट फिर भी चेक्स एंड बैलेंस रखते हैं। और जुडिशरी का तो ये काम ही है कि ये देखना कि सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लेजिस्लेचर में चल रहा है, जितने भी लेजिस्लेशन पास आउट हो रहे हैं वो ठीक है। एग्जेक्टिव जो है अपना काम जो है कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में, और लेजिस्लेशन जो उनको मिला है पावर उसके अंतर्गत चल रहे हैं। और जो जुडिशरी को आपने देखा होगा, जैसे हाई कोर्ट को अंडर टू आर्टिकल 227, तो सुपरिटेंडेंस पावर है हर चीज के ऊपर। वो स्टेट में हर मैटर को देख सकते हैं, हर कोर्ट में, हर ट्राइब्यूनल में, हर क्वासी जुडिशियल बॉडी के अंदर वो अपना रिव्यू रखने का पावर रखते हैं। तो सेपरेशन ऑफ पावर में हालांकि तीनों के तीनों, ऑल द थ्री विंग्स आर सेपरेट, द लेजिस्लेचर, द एग्जेक्टिव एंड द जुडिशरी, ऑल आर सेपरेट बट दे वर्क इन टैंडम। दोनों सब एक दूसरे के साथ काम करते हैं, और एक दूसरे के ऊपर जुडिशरी का चेक रहता है। नाउ लेट्स लुक एट रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मिस्टर एवी डाइसी, एवी डाइसी। और उन्होंने तीन तीन मैटर्स लिखे थे। उन्होंने लिखा कि, सो लेट्स लुक एट व्हाट डिड मिस्टर एवी डाइसी से। एवी डाइसी उनकी बुक में लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1885 में उन्होंने तीन चीजें बोली। एक बोलता है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, यानी कानून सर्वोपरि है। इन आर केस कॉन्स्टिट्यूशन इज द मोस्ट पैरामाउंट एंड द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, और उसके अंतर्गत ही सब काम होता है। एवरीथिंग हैपेंस विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, द लेजिस्लेचर एंड एवरीबडी हैज टू वर्क विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन या उससे रिलेटेड कानून को ब्रीच करके कुछ काम नहीं कर सकता। नथिंग अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी डन। सेकेंड इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, एज आर्टिकल 14 क्लियरली सेज कि सब लोग कानून के सामने बराबर है। आप किसी भी स्कीम से आ रहे हो, किसी भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हो, या किसी भी पोजीशन से हो, आप कानून में आप लोग सब बराबर है। दैट इज व्हाट ही propounded. सो थर्ड ही सेड इज predominance ऑफ लीगल स्पिरिट, यानी कि जो भी, इट मीन्स द जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिजल्ट फ्रॉम जुडिशियल डिसीजन डिटर्मिनिंग द राइट ऑफ प्राइवेट पर्सन इन पर्टिकुलर केसेस। यानी जुडिशियल डिसीजंस जो निकलते हैं वो प्रेसिडेंट बनते हैं आगे के प्रिंसिपल्स के लिए। बट इंडिया ने फर्स्ट टू अडॉप्ट किया, उन्होंने सुप्रीमेसी ऑफ लॉ अडॉप्ट किया है और इक्वालिटी ऑफ लॉ अडॉप्ट किया है। ये दोनों आप लिख सकते हो। बट प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट हमने नहीं अडॉप्ट किया। हमने क्यों? बिकॉज हमारे पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ब्लैक एंड व्हाइट में, इट सो ब्यूटिफुली रिटन एंड इट हैज एवरीथिंग डिटेल्ड। सो एविडाइसी के बारे में जब आप लिखोगे इस कॉन्सेप्ट के बारे में, व्हेन यू आर राइटिंग अबाउट दिस थ्री कॉन्सेप्ट अबाउट दिस, देन यू हैव टू क्लियरली से दैट सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इक्वालिटी ऑफ लॉ, इसके बारे में मैंने बताया आपको, वो हम फॉलो करते हैं। बट प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट वी डू नॉट फॉलो, बिकॉज वी हैव a written constitution and we go by that. So this is as far as the rule of law part is concerned. So we very briefly have covered the first five topics, and now
We will in the next lecture cover the balance topics. Over and out, and thank you.